तो पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे बेटे? पिछले लेक्चर्स में दो यानी मिरर इमेज के सामने यदि आपका हाइट h हो तो मिनिमम कितना लेंथ होना चाहिए मिरर का, h/2। ठीक है, उसके बाद एक वॉल और एक मिरर लिए थे, उसके बीचों बीच में रखते हैं वॉल का फुल लेंथ दिखाई देने के लिए मिरर में मिनिमम लेंथ h/3, राइट। और आज हम लोग क्या देखेंगे, आज का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दो मिरर के बीच में एंगल अब दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू प्लेन मिरर्स वेयर सम एंगल्स इज गिवन, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, लाइक दैट। क्या रहेगा आज का अपना टॉपिक रहेगा, number of image formed between two plane mirrors, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सैलून में जब जाते हो, हेयर कटिंग करते हो, तो आपके सामने भी मिरर एक रहता है और बैक साइड भी मिरर रहते हैं। दोनों क्या है, मिरर एक दूसरे के पैरेलल। कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे यदि दो मिरर दोनों पैरेलल हो, तो नंबर ऑफ इमेज इंफिनिटी कैसे बनेगा उस चीज को हम लोग समझेंगे। कैसे बनेगा उस चीज को, क्या है कंडीशन, दो मिरर दिया हुआ है, जैसे सैलून में पहला मिरर इसको M1 कंसीडर करते हैं, राइट, एक दूसरा मिरर M2, राइट। और मैं कहीं बीच में मान लेते हैं मैं यहाँ बाहर हेयर कटिंग के लिए, ये सैलून हो गया, सैलून का दोनों साइड का फ्रंट का बैक का मिरर हो गया। मैं अपने हेयर कटिंग के लिए मानते हैं सिमेट्रिक लेके चलते हैं कि समझने में आसानी रहेगा। बीचों बीच मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कंसीडर कर लेते हैं। तो कितने नंबर ऑफ इमेज इंफिनिटी बनते हैं, नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं, नंबर ऑफ इमेज formed if two mirrors are parallel, if two plane mirrors are parallel, कितने बनते हैं, इंफिनिटी। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई करें कैसे बन रहा है। अब कॉन्सेप्ट क्या है जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पूरे प्लेन मिरर में यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं सब जगह, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान देने की बात है, जो इमेज फॉर्मेशन शॉर्टकट टेक्निक में हम लोग बनाते हैं, जहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर पे ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर पे ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को एक्सटेंड करके दोनों को इक्वल डिस्टेंस रख के हम पॉइंट इमेज या जो भी है लेटरल इमेज उसका फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर जैसे मैं यहां बैठा हुआ हूं, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, अब इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया, इसी लाइन पे इमेज बनने हैं। इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यहां भी 1 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगा, ये बना दिए इमेज I1, यानी इस ऑब्जेक्ट के कारण M1 मिरर I1 इमेज बनाया। सिमिलरली उसी तरह से M2 के लिए भी ये ऑब्जेक्ट रहेगा, M2 के लिए यहां भी 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर पे ये भी बना देगा I2 इमेज, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, आगे बढ़े। अब जो ये I2 इमेज बना कितने, 1 सेंटीमीटर यहां भी मिरर से। अब ये I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा M1 के लिए, कितना दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर प्लस 1, 3 सेंटीमीटर। M1 के लिए I2 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा,
कितने डिस्टेंस पर है मिरर से? 3 सेंटीमीटर पर। यहां भी अब क्या है 3 सेंटीमीटर, बैक में इमेज बनेगा उसका, ये 3 सेंटीमीटर I3, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये भी फिर 3 सेंटीमीटर, फिर इधर बना देगा I4। तो इस तरह से कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। फिर I3 उसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, I4 इसके, इस तरह से टोटल इमेज कितने बनेंगे? इन्फिनिटी। यदि दो मिरर हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा इन्फिनिटी बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलें, जो कि 10th के बिफोर भी पढ़े हैं। दो मिरर इमेज हैं, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज 3 बनते हैं। इसमें अब आप लोगों को क्या सीखना है कि रे डायग्राम से वो कैसे बन रहा है। क्लास बिफोर 10th में सिर्फ फॉर्मूला बता दिया जाता है 360 डिवाइडेड बाई n, n इवन नंबर रहेगा तो एक इमेज कम, राइट? ये है, लास्ट में मैं बताऊंगा, लास्ट में फॉर्मूला दूंगा। यहां पर आपको दो ट्रिक में बताऊंगा जो कि रामबाण जैसा काम कर, लेकिन पहले अपना सीखना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि रे डायग्राम से कैसे वो जस्टिफाई भी करना है। पहले तक था कि फॉर्मूला बेस कर लिए, फॉर्मूला ही लास्ट में अपना काम देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी तो डेवलप होना जरूरी है। थोड़ा सा प्रॉब्लम घुमा दिया, काम गड़बड़। तो नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ image formed when two plane mirrors are perpendicular to each other, यानी दो प्लेन मिरर के बीच में यदि एंगल 90 डिग्री होगा तब कितने इमेज बनेंगे? दो प्लेन मिरर हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब टू प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना लिया? 90 डिग्री। मान लेते हैं सिमेट्रिक ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ये ओ डैश रखा हुआ है, ओ रखा हुआ, सॉरी, 45 डिग्री M1 M2, यहां से मान लो 45 डिग्री पे है, यहां से ये ऑब्जेक्ट 45 डिग्री एंगल पर है। कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे? हम लोग ऑलरेडी जानते हैं नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इक्वल टू 3। इस तरह के क्वेश्चन से आपके एकदम टिप्स पे रहने चाहिए, इसमें गलती नहीं। इसमें गलती जो किए कंपटीशन लाइन से बाहर। नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3। अब यहां हम सीखते हैं 3 कैसे होगा। ध्यान से चलो बेटे, ये ऑब्जेक्ट है। अब कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं? ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं मिरर पर। शॉर्टकट ट्रिक यही है। रे डायग्राम डिफरेंट है, उसको भी देख लेंगे। शॉर्टकट ट्रिक पहले जो है उसको देख लें। तो यहां से क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी इमेज जो बनेगा इसी लाइन पे कहीं बनेगा। यहां से ये डिस्टेंस मेजर कर लिया, दोनों इक्वल रहेंगे। तो पहला इमेज मान लेते ये डी दिया हुआ है, डी सेंटीमीटर टू डी सेंटीमीटर I1 इमेज बन गया। क्लियर? सिमिलरली अब M2 के लिए डी डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, शॉर्टकट ट्रिक। ये डी डिस्टेंस यदि दिया हुआ है तो ये भी डी डिस्टेंस, कितने I2 इमेज बन गया, 2 इमेज बन गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यदि रे डायग्राम करेंगे तब कैसे करेंगे वो भी देख लो बेटे। ये इमेज बना है, इसको क्या करते हैं, बैक लेके चले जाते हैं, रिफ्रैक्टेड रे दे देता है। यहां से डार्क लाइन ड्रॉ कर दी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और यहां से क्या किए, ये इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दी ऑब्जेक्ट से। और दो चाहिए, 2 लाइन चाहिए, रे डायग्राम चाहिए ना। दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, रिफ्लेक्ट किया, यहां बन गया। ये हो गया एक्चुअल अपना रे डायग्राम। सिमिलरली यहां दूसरी तरह से कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है, ये तो परपेंडिकुलर यहां चला गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये मिरर के बैक साइड डॉटेड लाइन लेके आओ, यहां से ये रिफ्रैक्टेड रे, यहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिए।
ये IR। ठीक, क्लियर। अब चलो आगे बढ़ना। अब क्या है, ये जो इमेज I1 बना, अब ये देखो M2 को यदि एक्सटेंड कर दूं मैं, M2 को यदि एक्सटेंड कर दूं, ये क्या होगा, यहां से I1 भी ऑब्जेक्ट, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। जो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो उतना ही इधर भी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मान लेते हैं फॉर एग्जांपल d सेंटीमीटर है। सिमिलरली फिर जो I2 बना M1 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड करो, ये परपेंडिकुलर लाइन, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, I1 के कारण जो इमेज बना I3 और I2 के कारण जो इमेज बना I4, दोनों कोइंसाइड कर गए। I1 के कारण जो इमेज बना I3 और I2 के कारण जो इमेज बना I4, दोनों एक ही पॉइंट पर है, इसीलिए एक इमेज कम हो गया। रियल में 4 बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पर मैंने क्या देखा, I1 के कारण I3 बना, I2 के कारण I4 बना, तो दोनों कोइंसाइड कर गए, इसलिए एक इमेज कम हो गया। ये तुम्हारा रे डायग्राम हो गया, ठीक है। तो जब एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितने बन गए, 3 बन गए। अब समस्या क्या है कि जब आपके जनरलाइज कोई भी अदर एंगल्स दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, दूसरा चीज, एक चीज और यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो बेटे, पहला वाला के लिए तो रे डायग्राम ड्रॉ कर लिए, ये जो इमेज बना इसका कैसे रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला वाला को मिटा देते हैं कि एक दोनों ओवरलैप नहीं करे, क्लियर समझ में आ जाए। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मिटा दिया, क्योंकि अब मेरा फोकस है इसका रे डायग्राम बनाने का। इसका रे डायग्राम, अब देखो इसका रे डायग्राम कैसे बन रहा है। ध्यान देने की, ये क्या है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर O से क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए, ठीक है। यहां पे इमेज बन रहा है, तो मान लेते हैं इसको एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटेंड कर दिए। अब क्या करेंगे, ये रिफ्रैक्टेड रे काम करेगा, यहां से डार्क, और ये जो इंसिडेंट पड़ा इसको यहां मिला दिए। ध्यान से देखो, यहां से चला, इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर यहां पहला एक बार इसमें M2 पर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ये गया M1 पर, फिर रिफ्लेक्ट होकर आगे निकल गया, राइट। अच्छा, दूसरा फिर देखें उसी तरह से, इसके लिए यहां से मान लो कोई रे डायग्राम है, इस पर इंसिडेंट हुआ, इस पर इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, यहां पर दो रे चाहिए ना, ये एक्सटेंड कर दिए। तो इस तरह से I3 एंड I4 एक जगह कोइंसाइड करें। फिर से दोबारा से अंडरस्टैंड करो, ये है कैसे बन रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट ले, यानी देखो लेफ्ट ले रहे हैं, ध्यान देने की बात है। इधर जाएंगे तो उधर भागते चले जाएंगे, हम जा रहे हैं लेफ्ट। इंसिडेंट हुआ, टकरा कर फिर यहां गया, फिर रिफ्लेक्ट, यही डॉटेड कर दिए, यहां पे आ गए। सिमिलरली फिर यहां भी नीचे ले रहा है, ऊपर नहीं ले रहा है, नीचे लिए, टकराया, और फिर इस तरह से I3 I4 दोनों इमेज बन गए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। एक चीज पूछना था, हाँ, पहले इमेज बनाए थे इससे पहले, हाँ हाँ, यही मतलब ऐसा नहीं, हाँ, इरेज किया, तो मतलब अगर जो बोर्ड में पूछेगा तो मतलब ऐसे पूछेगा कि I3 I4 दिखाओ इसमें, ये रे डायग्राम की ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है, लेकिन मोस्टली ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन जाएगा ऑब्जेक्टिव ही। ये है इसलिए कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं
कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दूंगा ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला बताएं। हाँ, फॉर्मूला वो सबसे वो मेरा है वो लास्ट में, वो पहले जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं फॉर्मूला छोड़ूंगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे यही कॉन्सेप्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप नहीं बता सकते। अब दो मिरर दे रहा हूं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट ले लिया। ये मान लो मिरर M1 है, डॉटेड लाइन यहीं तक किसका है, ये डॉटेड लाइन, ये फिर M2 है, ऑब्जेक्ट यहां पर है O'। कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, अब चलो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, दिया हुआ है A इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 4, D इक्वल टू इंफिनिटी। पिछला में पूरा इमेज था 90 डिग्री, आपने 3 मारा, लेकिन अब यहां पर इमेज तो परपेंडिकुलर है लेकिन ये पूरा लेंथ नीचे तक, ये भी नीचे से कटा हुआ है। अब कितने होंगे, ड्रॉ करो, बिना रे डायग्राम का हो नहीं सकता है, यहां सारे फॉर्मूला फेल। इंफिनिटी तो कभी जाएगा ही नहीं, इंफिनिटी तो हमेशा जब पैरेलल रहेगा तभी पॉसिबल है। 2, हाँ 2 होगा, उसका रे डायग्राम ड्रॉ कर देते, होगा तो 2 आंसर। ड्रॉ दी रे डायग्राम। कॉन्सेप्ट पे चलो बेसिक, पहला इमेज बनाओ और उसका रे डायग्राम जो इमेज बन रहा है थोड़ा सा रियल एक्चुअल में भी रे डायग्राम बना के भी देखना, शॉर्टकट ट्रिक को यूज करते हुए एक्चुअल रे डायग्राम। हाँ सेम तरीका से, सेम तरीका से पहले फर्स्ट और सेकेंड इमेज बनाओ, फिर उसके बाद देखो क्या I3 I4 पॉसिबल है कि नहीं है, I3 I4 पॉसिबल है कि नहीं उसको चेक करो। तो देखें, चले चलो, तो पहला इमेज बनाने के लिए क्या किए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, ये जो भी मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, अब जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब क्या करना, पहला इमेज इसी को लाइन को एक्सटेंड कर दिए, ये भी 1 सेंटीमीटर I1 बन गया। अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर पहले, क्या करना है, एक तो ये सीधे इंसिडेंट हुआ थीटा इक्वल टू 0 परपेंडिकुलरली, वापस जाकर ये रे डायग्राम डॉटेड लाइन से बैक आ जाएगा। दूसरा ये डॉटेड लाइन लिए, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, यहां से ये इंसिडेंट रे। ठीक, चले तो ये I1 बन गया। अब I2 के लिए चले, यहां से ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन, जितना डिस्टेंस यहां I2 बन गया। अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें, एक यहां इंसिडेंट हुआ फिर रिफ्लेक्ट होकर बैक, और इसको डॉटेड लाइन बढ़ाए, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, इस तरह से I2 का फॉर्म, राइट। अब ध्यान देने की बात है, ये तो चला गया उधर हवा खाने, ये भी चला गया हवा खाने, ये तो बैक दोनों कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, पिछले प्रॉब्लम में आपको याद होगा जो I3 I4 जो बन रहा था I1 I2 के कारण, वहां पर हमने क्या किया था, लेफ्ट कंसीडर किया था, यहां तो मिरर ही नहीं है। I3 I4 जो बने थे उसके लिए एक्चुअल रे डायग्राम जो ड्रॉ किए थे वो क्या था, लेफ्ट, तभी ना इस पर इंसिडेंट होकर फिर रिफ्लेक्ट होकर बैक आया। यहां तो दोनों जो मिरर ही नहीं है, थोड़ा सा नहीं, रियलिटी थोड़ा सा भी जाएगा तो ऊपर कट के निकल जाएगा, राइट।
तो रे डायग्राम जो इसीलिए पिछला में मैंने I3 I4 का एक्चुअल ड्रॉ किया था, क्योंकि I3 I4 क्या बने थे, लेफ्ट इंसिडेंट हुआ था, फिर इस पर जाके यहां पे टकराएगा, कहां, यहां भी नहीं है, तो इसीलिए यहां पर I1 और I2 के कारण I3 एंड और या I4 बनेगा ही नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम में कोई फॉर्मूला काम नहीं देगा, कॉन्सेप्ट ही काम देगा। तो इसीलिए कितने इमेज बने, 2 बने। इसीलिए कितने टोटल नंबर ऑफ इमेज बने, 2 नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू दिस। यहां से एक नंबर आप मेडिकल में भी 4 नंबर और मेंस में भी उठाओगे, और बोर्ड एग्जाम में भी एक ऑब्जेक्टिव बिट बनता है, और मेंस में भी एक बनेगा, और वहां भी 4 नंबर जरूर बनेगा। लाइट ऐसा चैप्टर है जिसमें कि 100% स्कोरिंग आप कर सकते हो कम मेहनत करके। लाइट, सेमीकंडक्टर, आगे जो मॉडर्न फिजिक्स, दोनों में 100% स्कोरिंग और सबसे कम मेहनत पूरे फिजिक्स में, राइट बेटे। इसीलिए इसको हम लोग को अच्छी तरह से समझना है और स्कोरिंग 100% करना है। अब चलें कि यहां तो चलो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था या 180 डिग्री लिए, अब जनरलाइज ले लेते हैं। मान लो कि दोनों के बीच में एंगल θ1 θ2 दिया हो, चाहे अल्फा बीटा दिया हो, और हमें निकालना कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं और धीरे धीरे उसके बाद उसके ट्रिक पर आएंगे, राइट। तो नेक्स्ट अब अपना रहेगा, तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है उसका नाम क्या है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। तो आप 10th का भी कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, उसके भी जरूरत पड़ेगी, पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्या है, ध्यान से समझो। इसको यहां पर समझने की जरूरत है। क्या दिया हुआ है कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, सर्कुलर कॉन्सेप्ट से हम क्या बताएंगे, कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे प्रैक्टिकली। पहले क्या है कॉन्सेप्ट, इसको सीखें। जैसे कोई 2 मिरर दिया हुआ है, M1 M2, सारे कंटेंट्स 2 कॉपी एलएन के में भी मिल जाएंगे आपके मटेरियल्स में। लाइट के लिए 2 दम आपके जो उसके नोट्स, जो फॉर्मूला नोट्स, जो कॉन्सेप्ट दिए हुए ना, 2 कॉपी मैचिंग। तो मान लेते हैं M1 M2 2 मिरर है, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिए, जनरलाइज ले लेते हैं, सिमेट्रिकल नहीं कि कोई भी जनरलाइज ले लेंगे, अल्फा बीटा, उसके बाद सारे डेवलप कर लेंगे। मान लेते हैं M1 से ये अल्फा एंगल पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये बीटा एंगल पर, ठीक है बेटे। अब चलो ध्यान से, कॉन्सेप्ट वही, पहले एक काम कर लें, नहीं पहले उससे सिंपल थोड़ा सा आ जाए 90 डिग्री वाला, तब इसको लेके आते हैं। पहले 90 डिग्री वाला अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि उसको समझना आसानी है। 2 मिरर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एंगल सिमेट्रिक नहीं दिया हुआ है, इसका पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, तब उसके बाद उस पर भी आ जाएंगे। 2 मिरर्स दिए हुए हैं, दोनों के बीच में M1 M2 90 डिग्री है, और जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो ये मानते हैं M1 से अल्फा एंगल, ये बीटा। पहले ये आसान है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यहाँ डेवलप हो जाएगा इजीली। 2 मिरर दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है M1 से अल्फा एंगल पर है और M2 से बीटा एंगल पर है। कैसे आप इमेज बनाते हैं, अपना पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी पे चले। यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, जैसे I1 ड्रॉ किए थे, ड्रॉ कर लो, ये I1 इमेज बन गया। ये जो डिस्टेंस रहेगा वही सेम डिस्टेंस यहां रहेगा। अब ध्यान से देखो बेटे, इसके ये एक ट्रायंगल, मैंने 2 ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये मान लेते हैं ABCO। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ध्यान से देखो, ये बराबर बराबर D, AC कॉमन साइड, ये दोनों एंगल 90 डिग्री कॉन्ग्रेंट हो गए।
It means we can say that AB equal to OA, यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AOC दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। भाई RHS भी बोल सकते हैं, एक 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये कॉमन साइड, ये दोनों बराबर, ठीक है। दो साइड यार SS से भी कर सकते हैं हम लोग, दो साइड इक्वल हो गए, तीसरा साइड भी बराबर, SS से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अपना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट करने से मेरे को क्या बेनिफिट मिला, वी कैन से AB इक्वल टू OA, AB इक्वल टू OA, यानी इस पॉइंट A से ऑब्जेक्ट का और इमेज का ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब इसी तरह से इसका भी इमेज बनाए, ये ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, यहां बन गया, ये फिर इसी तरह से ट्रायंगल, यहां भी हम क्या देख रहे हैं, ये देखो ये दोनों बराबर, ये कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट बाय SS। यहां भी हम बोल सकते हैं, इसका नाम दे दिए ABCDE, यानी वी कैन से दैट OA इक्वल टू AE, OA इक्वल टू AE। हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट A से पॉइंट O, पॉइंट B और पॉइंट E तीनों इक्वी डिस्टेंस पर है। व्हाट वी कैन से हियर कि पॉइंट A से O, B और E तीनों इक्वी डिस्टेंस पे है। सर्किल में हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से 3 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा तो तीनों पॉइंट से सर्किल क्रॉस करेगा। सर्किल में ये थ्योरम पढ़े हैं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से 3 इक्वल डिस्टेंस पर 3 पॉइंट्स हैं, तो हम फिक्स पॉइंट से यदि सर्किल को ड्रॉ करते हैं तो तीनों पॉइंट से क्रॉस करेगा। तो यहाँ हमने यही मैथमेटिक्स को यूज करके वी ड्रॉ दी सर्किल, इसीलिए इसको सर्कुलर कॉन्सेप्ट बोला गया है, ठीक। अब क्या होगा, ये जो चौथा इमेज बन रहा है वो भी इसी पर लाइज करेगा। चौथा ये जो इमेज बना था अपना, ये I3 जो ऑब्लिक पढ़ चुके हैं, दो प्लेन मिरर के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो 3 इमेज बनते हैं, I1, I2, I3। अब यहां पर ध्यान से देखो कि ये चारों पॉइंट यानी मिरर जो इमेज बन रहा है इस सर्किल पे ही लाइज करेगा। एंगल कुछ भी रहे, 90 डिग्री रहे या उससे कम रहे, कोई भी एंगल रहे, इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां बनेगा, इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे ही कहीं ना कहीं बनेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। दूसरा, आप ध्यान से आप देखो बेटे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया था, ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि M1 से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर है, जितने एंगल पर रहेगा उतना ही इमेज भी उसी एंगल पर बनेगा। ये अल्फा है तो इमेज वाला भी अल्फा एंगल पे बनेगा, और कहां लाइज करेगा, सर्किल पे लाइज करेगा। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का ये बीटा एंगल है, तो इसका M2 के कारण इमेज जो बनेगा बीटा एंगल पे बनेगा। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप हो रहा है, दो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। पहला, जो भी इमेज बनेगा दो प्लेन मिरर के बीच में, यहां पर थीटा 90 डिग्री है, तो हम क्या देख रहे हैं, इमेज जो भी बन रहे हैं वो सारे सर्किल पे लाइज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, मिरर से जो एंगल बनेगा, इंक्लाइन एंगल ऑब्जेक्ट का जो भी रहेगा, वही सेम एंगल इसके बैक साइड उतना ही दोनों का एंगल सेम रहेगा। जैसे अल्फा ये है तो ये भी अल्फा है, सेम। इस ट्रायंगल के लिए ध्यान से देखिए, ये यहां से बीटा बनाया, इमेज भी बीटा एंगल पे बनाया। अब इसका देखिए फायदा क्या मिल रहा है, अब कोई भी एंगल देगा हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ यहां पर वो रेडियस मानते हुए ड्रॉ दी सर्किल। ये देखिए, ये R, ये R, ये R, सारा रेडियस हो गया, ये भी R, सारे में सर्किल पे ही लाइज करेगा। यही तो कॉन्सेप्ट सीखे। कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है,
ये दोनों, ये क्या है, यहां हम, मुझे ये बराबर करने का पर्पस क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ए, जब ये तीन इक्वल, ये क्या देख रहे हो, ओ आई वन और ये तीनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो सर्किल थ्योरम का यूज किए। यदि किसी फिक्स पॉइंट से तीन इक्वी डिस्टेंस पे तीन पॉइंट्स हैं तो सर्किल से क्रॉस करेंगे। ये दोनों क्या है, इमेज तो ही है, राइट। और ये ऑब्जेक्ट बना है, ये भी आप इसी पर लाइज करेगा I3। तो दो प्लेन मिरर के बीच में कोई भी एंगल दिया रहेगा, राइट, तो क्या करना है, जिस पॉइंट पर दोनों मिरर मिल रहे हैं उस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखिए और वहां से ड्रॉ ए सर्किल रेडियस मानते हुए। तो अगर जो सीधे सिम बनाएंगे तो काटेंगे? कोई नहीं काटेगा, काटेगा कहां से, मैं क्यों बैठा हूं यार। अब चलो, ये तो हो गया 90 डिग्री के लिए। अब किसी भी एंगल को दिया हुआ, कोई भी एंगल, यहां पे दोनों मिरर के बीच में 90 डिग्री दे दिया। अब आ जाए जनरलाइज। अब जनरलाइज कॉन्सेप्ट, इसमें भी दूंगा अच्छा ट्रिक जो कि फटाफट आप बता दोगे, डू नॉट टेंशन मत लीजिए। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करने का, और लास्ट में तो ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप देखते ही फटाफट मारिएगा ऑब्जेक्टिव भी। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मान लेते हैं दो प्लेन मिरर है, एक अल्फा एंगल बनाया, बीटा। अब 90 डिग्री नहीं कंसीडर किए, जनरलाइज ले लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है। 90 डिग्री में कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किए हैं कि जहां पे दोनों दो प्लेन मिरर मिलेंगे, ऑब्जेक्ट जहां पर रखा रहेगा वहां उसको रेडियस मानते हुए ड्रॉ द सर्किल, और सारे इमेज उस सर्किल पे ही लाइज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या देखे, मिरर से कितना एंगल इंक्लाइन है उतना ही एंगल पर मिरर इमेज भी बनेगा। चलो, यहां पे ऑब्जेक्ट दे दिए ओ, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, एओ रेडियस मानते हुए ड्रॉ द सर्किल, एओ को रेडियस मानते हुए आप सर्किल को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, ये M1 से, इसको M1 मान लेते हैं, ये M2, M1 से कितना एंगल पर है, अल्फा, इमेज अल्फा कहां बनेगा, जहां सर्कमफ्रेंस पे कट मारेगा लाइन, तो ये भी एंगल अल्फा, ये I1 बन गया, राइट। सिमिलरली M2 से बीटा पर है, इमेज बीटा पर, जहां सर्किल को सर्कमफ्रेंस पे कट करेगा, इसके कारण M2 का इमेज बन जाएगा, ड्रॉ कर दिए, ये I2 बन गया। अब आगे बढ़े, अब क्या होगा इसके लिए, अब यहां पर इसके लिए ये क्या होगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। अब फिर ध्यान से, यहां से अच्छी तरह से समझो, अब ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड है, ऐसे डॉट ऐसे कर लो। अब क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि मिरर से उस ऑब्जेक्ट जो है I1 ऑब्जेक्ट हो गया, कितना एंगल बना रहा वो एंगल कैलकुलेट कर लो पहले। ये ध्यान से देखो, बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये यहां से एंगल, ठीक है, कितना एंगल बना, ध्यान से देखो, बीटा प्लस अल्फा यानी बीटा प्लस 2 अल्फा, बीटा प्लस 2 अल्फा। ये अब इससे इतना ही एंगल पे इधर बनाएगा इमेज I1 का, यहां पर लिख दिया I3 और यहां पर दे दिया एंगल बीटा प्लस 2 अल्फा, बीटा प्लस 2 अल्फा। अब चले I2 ऑब्जेक्ट बन जाएगा M1 के लिए, फिर ये एंगल देखोगे, ये वाला एंगल, ये देखो अल्फा बीटा, ये भी बीटा, यानी कितना बन गया, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। क्या करेंगे, इधर लाइन ड्रॉ किए, ये एंगल अल्फा प्लस 2 बीटा, सेम इसी तरह से चलते रहेगा, बढ़ते जाएगा। कब रुकेगा गाड़ी, जब सर्कल पूरा हो
नहीं, रुकेगा कब? अब ये मिरर है, इस मिरर को आप ऐसे बढ़ाइए तो इसके इधर तो नहीं ना जाएगा। अब जैसे ये प्लेन मिरर है, ठीक है, आपका इमेज जो बनते बनते अब मिरर से तो बाहर तो नहीं निकलेगा ना, जब भी रहेगा तो अंदर ही रहेगा। यानी जैसे फिर बनाए, ये मान लीजिए यहाँ पर आया, फिर बनाए यहाँ पर आया, अब इधर क्रॉस करने मतलब आगे आ गया, फ्रंट पे आ गया ना, फ्रंट पे तो जाएगा नहीं। यानी इट मीन्स कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हो रहा है, ये जो एंगल निकल रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा फिर आगे निकला वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंगल कितना होगा, ये देखो, ये यहीं से मेजर कर रहा है ना एंगल, ये 180 डिग्री। यानी जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है इमेज का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। जैसे ही होगा, इक्वल भी होगा, इमेज बनना रुक जाएगा, इमेज बनना रुक जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कब तक बनेगा वो भी दिमाग में सेट हो गया, जब तक 180 डिग्री से कम रहेगा इमेज वाला एंगल, मिरर M1 से एंगल इमेज का, उतने इमेज बनते चले जाएंगे। चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको ध्यान से आंख खोलकर कान खोलकर सुनो। अब असली ट्रिक पे आ रहे हैं। अब कितना करते चलेंगे, जलते गलती हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। कॉन्सेप्ट अब क्या है, शॉर्टकट ट्रिक यहीं से अब स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये तो हो गया, मान लेते हैं M1 मिरर है, ये M2, ध्यान से इसको समझो बेटे, यहां चुके गया कहानी। कितना M1 एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। बीटा कितना बना है, तो ये M2 से ऑब्जेक्ट का बीटा। अब आगे देखो कॉन्सेप्ट क्या है मैथमेटिक्स में, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करें, क्रिस क्रॉस मेथड। क्या है क्रिस क्रॉस? ध्यान से देखो, यहां से क्रॉस ड्रॉ किए, यहां से क्रॉस ड्रॉ किए, ये क्रॉस के पास एंगल कितना होगा, दोनों मिरर के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना, अल्फा प्लस बीटा। दोनों मिरर के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, यहां लिख देंगे। अब ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो, बीटा प्लस अल्फा प्लस, ये लाइन को एंगल सम करो, क्रिस क्रॉस मेथड, बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, कितना हो गया, अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो आया होगा अल्फा प्लस 2 बीटा। उसी तरह से अब इसको देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, ये देखो वहां भी आया होगा 2 अल्फा प्लस बीटा। अब आगे के लिए सेम वही ट्रिक, फिर क्रॉस, ये एंगल वही रखे, एंगल बिटवीन 2 मिरर, अल्फा प्लस बीटा। अब ये फिर इसको सम मारोगे, ये देखो अल्फा अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, यहां पर 2 अल्फा प्लस 3 यानी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये कब तक कहानी चलेगा, जैसे ही ये एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा इमेज बनना रुक जाएगा। पता नहीं चलेगा, करेंगे अब वो करेंगे, अब देखो एग्जांपल लेके करेंगे ना, पहले तो जनरलाइज तो समझ लो। क्या किए, ये तो हो गया पहले कॉन्सेप्ट मिलान किए, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं, ट्रिक से क्रॉस किस मेथड से। अब जैसे 180 से जो भी कम रहेंगे, ये एक इमेज बन गया, एक इमेज ये बन गया, जो भी 180, एग्जांपल अभी करेंगे, एग्जांपल अभी करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो, ठीक ठाक है कि नहीं, ओके। कॉपी फटाफट अब निकालो, आप प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी खोलो आप फटाफट करेंगे। चले मिटा दूं अब मैं, एक क्वेश्चन अब पक्का है, अब जो अब से क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करते हुए पहले 90 वाला ही चेक कर लें जो किए हैं क्रिस क्रॉस मेथड से।
45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, क्या है M1, इसको दे दिए नाम मिरर, M2 क्रिस क्रॉस मेथड, M1 लिखो M2 लिखो, एंगल लिखो कितना बनाया अल्फा 45 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब सम करो 90 प्लस 45 135, ये 135। ठीक, इसके बाद फिर क्रिस क्रॉस, ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री। अब कितना हो जाएगा 135 90 करोगे 180 से पार, यहां कोई इमेज 225, ये भी 225, ये दोनों इमेज नहीं देंगे, 180 क्रॉस हो गए। बस वहीं तक 135 अब यहां भी देखना है, एक कंसेप्ट ऐड करूंगा, ये तो मैं दे दिया इसलिए अभी बताना मुझे जरूरी हो गया है। यहां पर ध्यान से देखो कितने इमेज बन रहे हैं 1 2 3 4, बन कितने रहे थे 3, तो यानी ओवरलैप का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी अब अंडरस्टैंड करो। यदि इमेज ओवरलैप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए ट्रिक क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, अनइक्वल भी होगा तब भी वो रूल लागू होगा। ये नहीं कि सर यहाँ पर इक्वल दिखाई दिया, ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करना है कि ये दोनों एंगल होंगे तभी वो आपके ओवरलैप कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ये एंगल, ये यानी ये एंगल और ये बीच वाला, ये तीनों का सम जब 360 डिग्री होगा, कहीं भी यहां हो चाहे यहां हो चाहे कहीं भी, जो ये तीनों का सम जब 360 होगा तो इसका मतलब कि इमेज ओवरलैप कर रहा है। जैसे यहां चेक करो 135 135 270 और 90 360, तो इट मींस यहां पर इमेज ओवरलैप कर रहा है। तो कैसे चेक करेंगे ओवरलैप का, वो भी क्लियर हो गया। जहां भी बनेगा ये दोनों और इसके बीच का एंगल तीनों का सम करके आपको चेक कर लेना हुआ। यदि 360 आ गया तो एक इमेज कम हो गया, तो 1 2 3, ठीक, 3 इमेज बन गया। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहां जब ओवरलैप करेगा तो कैसे चेक करेंगे वो भी मालूम चल गया। चलो अब इसी में मान लो एक ले लो 60 30, 60 और 30। अब खेला देखो 60 और 30, क्रिस क्रॉस यूज करो, हाँ देखो बेटे M1 M2 कितना है, पहला वाला अल्फा 30 ले लिए, यानी ध्यान देना है M1 लिखने में M1 से कितना एंगल बना रहा है, M2 से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। यूज द कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब चलो 9 और 6 150, 9 और 3 120, आगे बढ़े, ये 90 डिग्री, ये कितना पार हो गया, हाँ तो ये कितना हो गया 120 80 210 क्रॉस हो गया, ये इमेज नहीं देगा। यहां भी क्रॉस हो गया, इमेज नहीं देगा। तो यहां पर चाहे आप चेक कर लेना है ओवरलैप कहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो 150 और 120 और 90, 0 9 5 3 7 9 7 16 की 1 360, यानी यहां भी ओवरलैप कर रहा है, 3 इमेज बना। ठीक है बेटे, ठीक है। आप कर रहे हैं ओवरलैप वाला भी नहीं कर रहे, अब 90 डिग्री हटा देते हैं, अब 90 डिग्री हटा दे रहे हैं। आप कोई भी एंगल ले लो, 90 डिग्री हटा दिए, क्या कॉन्सेप्ट तो एक ही डेवलप हुआ है। एक ले लो 40 और दूसरा ले लो 20, M1 M2।
M1 M2 कितने नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फटाफट कैलकुलेट करो, तब मैं आंसर को मिलान करूंगा। देखता हूं M1 M2, M1 कितना एंगल बना रहा 40, M2 20। चलो क्रिस के दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, 6 4 10 180 क्रिस क्रॉस, फिर ये 60 डिग्री 160, ये 8 6 14 140, अब फिर ये एंगल 60 146, ये पार यहां रुक गया, ये भी पार यहां रुक गया। अब कहीं क्रिस क्रॉस तो नहीं हो रहा, वो देख लेने का। ये देखो तो 160 प्लस 140 कितना हो गया 300, और 360 यहाँ पर ओवरलैप कर जाएगा। देखो दोनों एंगल बराबर भी नहीं है, दोनों, ये कभी कॉन्सेप्ट नहीं पाल के रखना है कि बराबर होगा तभी ओवरलैप करेगा। ये तीनों देखो सम करो, 160 प्लस 60 प्लस 140 360, जहां ये तीनों का सम 360 आ गया, मीन्स ये दोनों इमेज, ये क्या दे रहा है, पहला इमेज बना I1, दूसरा इमेज बना I2, तीसरा इमेज बना I3, ये चौथा बना I4। अब ये चेक करना कि ये I3 I4 ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, तो कैसे करें, ये तीनों का सम 360 यदि आ गया 160 140 कोई है चौथा, मतलब ये अब करेंगे I6, अब I5 I6 हम देखें तो 360 बन गया, ओवरलैप कर रहा है, तो एक कम, तो कितने बन गए 1 2 3 4 5 इमेज। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी दो प्लेन मिरर के बीच में कोई भी एंगल दिया हो, कितना भी ये भी अलग अलग जो आप निकाल लो कि क्रिस क्रॉस मेथड से। एक पढ़ना और कर लो अपने प्रैक्टिस के लिए। ट्वेंटी 30 फटाफट। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, अपने आप करके निकालो जल्दी बेटे, आंसर बताओ इसका। अगर सम 360 से ज्यादा है उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तभी वो ओवरलैप कर रहा है, तभी ओवरलैप करेगा। कितना बन रहा है बेटे, देखें कहीं कॉमन बन रहा है 7, देखना तो अमन, कहीं कॉमन ओवरलैप तो नहीं कर रहा। हाँ तो 7 आ गया ना, सारे लोग का 7 है। ठीक है, इसको रहने दूं मैं। अब चलो लास्ट एक और आपको यानी कॉन्सेप्ट देता हूं जो पहले भी पढ़े हो थोड़ा बहुत, अब यहाँ उस कॉन्सेप्ट को आप जान गए हो। कैसे चेक करो, एक ओवरलैप कर रहा है 360, चेक करो। अब लास्ट देता हूं एक और स्टेटमेंट टाइप से फॉर्मूला। हो गया 7 हो गया, ओके। और प्लस 50 और 400 ठीक है ना, 360 से ज्यादा जैसे हुआ ओवरलैप, वो तो एक बार चेक कर लेना 360 से ऊपर वाला है कि नहीं। 360 वाला मुझे मालूम है, 360 वाला मुझे मालूम है, उसके ग्रेटर देन वाला नहीं मालूम है। हाँ एक बार चेक घर पे गूगल पे चेक कर लेने का, 360 से ऊपर हो, हमको 360 आई नो, जब 360 के बराबर जहां तो वही रहता ही होगा, 360 ही के बराबर होगा तभी पॉसिबल है। हाँ 360 से ऊपर का 360 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेने का। अब चलें फॉर्मूला, चलें स्टार्ट करें। फॉर्मूला क्या कर रहा है कि जैसे दो प्लेन मिरर दिया हुआ है,
दोनों का बीच का एंगल मान लो फॉर एग्जांपल थीटा दिया हुआ है m1 m2। तो यदि यहां पर इफ केस 1 if 360 upon theta, if 360 upon theta equal to n जो आ रहा है, if 360 upon theta equal to n, यदि if n is even number, n is even number, n is even number, फॉर एग्जाम्पल मान लो दोनों के बीच का एंगल 60 दिया हुआ है। मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर, दो मिरर के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा दिया 360 डिग्री फॉर एग्जांपल ले लिए, एक कट गया 6 आ गया, n क्या आ गया, इवन नंबर। जब इवन नंबर आ जाएगा तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो कोई मतलब नहीं, पहले इवन आना चाहिए। ये 360 अपॉन थीटा इवन आ गया तो ये दोनों एंगल बराबर हो या नहीं हो, रिजल्ट पे कोई अंतर नहीं आएगा। यदि कंडीशन इफ n इज इवन नंबर, राइट। तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n-1। जैसे इस केस के लिए 5, इस केस के लिए 5। फॉर एग्जाम्पल चेक पिक कर लो, इसको क्रिस क्रॉस से मैच कर रहा है कि नहीं। क्या है, 60 डिग्री लिया है, एक 30-30 ले लो, एक 40-20 ले लेना जो अभी किए थे। 30-30 सिमेट्रिक ले लिए, 30 डिग्री 30 डिग्री, m1 m2, राइट। ड्रॉ करो, कितना आ रहा है, m1 m2, 30-30, दोनों के बीच का एंगल 60, 6-3-9 90, फिर आगे बढ़े 60, 150, अब आगे जाएंगे तो 180 क्रॉस। सिर्फ देख लो कहीं ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। ये बना, ये इमेज बना, इसके आगे आप किस क्रॉस ना 150 300, हाँ, ये यहाँ पर 60, तो एक ही इमेज यहाँ रहेगा। काउंट करो 1 2 3 4 5, एक कम सिमेट्रिक लिए, तब अनसिमेट्रिक भी ले लो, एक ले लो 40, एक 20, 40-20, फिर चेक करो अनसिमेट्रिक में भी सेम आएगा, 40-20 क्रिस क्रॉस, 40-20 में भी देखो तो वही आएगा, m1 m2 20 ले लिए, 40 ले लिए, दोनों के बीच का एंगल 60, 80 100, फिर आगे बढ़े ये 60, 160 और 8 से 14 140, इससे आगे जाने पर क्रिस क्रॉस करने पर अबव। अच्छा, अब सिमेट्रिक चेक कर लो, हाँ वह ये वाला सिमेट्रिक बन जा रहा है, एक कम 5। यानी कहने का मतलब इफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू इवन नंबर, और ये यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक कोई असर नहीं पड़ रहा है, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, एक कम। नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, एक कम, ठीक है। यदि ये ऑड आ गया, केस 2, यदि ये डिवीजन 360 अपॉन थीटा यदि ऑड आ गया, इफ n इज ऑड नंबर, यहां पर ध्यान देने की बात है सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक के लिए। यदि एंगल ऑब्जेक्ट का मिरर से m1 m2 से यदि अनसिमेट्रिक होगा तब क्या होगा, अनसिमेट्रिक होने पर, अनसिमेट्रिक यदि रहता है तो नंबर ऑफ इमेज जो n का वैल्यू रहेगा वही रहेगा, ऑड है 5 है 3 है 7 है, वही का वही रहेगा। यदि अनसिमेट्रिक रहने पर नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू n,
सिमेट्रिक होगा तो एक कम, सिमेट्रिक होने पर एक कम हो जाएगा ऑड के भी केस में। सिमेट्रिक कहने पर नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू एक कम n-1। ठीक है बेटे, जैसे इसको चेक कर लो फॉर एग्जाम्पल 36, दो के बीच में 120 रख के देखो तो 120 रख लिया, M1 M2 120 डिग्री एंगल, एक को रख लिया 60 सिमेट्रिक, दूसरे को भी सिमेट्रिक। अब यहां पर थीटा इक्वल टू 360 अपॉन सॉरी एन जब निकालेंगे तो क्या हो गया 360 अपॉन 120 कट गया, 36 3 ऑड नंबर आ गया। सिमेट्रिक लिए हुआ है, चेक करें सिमेट्रिक क्या क्या कहता है, एक कम, सिमेट्रिक में एक कम, क्रिस क्रॉस से चेक कर, क्रिस क्रॉस तो किसी के लिए यूजफुल है, उसमें भी तो एक कम, हाँ तो इसमें भी है सिमेट्रिक करने पर, दोनों सेम। हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस में ये टेंशन नहीं है, ये है भाई जब फटाफट क्रिस क्रॉस भी नहीं यूज करना है, खटाक देना आंसर मारना है उसके लिए, वो उसे भी शॉर्टकट हो गया ये, लेकिन बस याद रहना चाहिए। आप इसको चेक कर लें M1 M2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 120। हाँ ये नहीं सिमेट्रिक पर ले लिए, हाँ तो क्योंकि 60 लिया है ना, तो ये कितना हो गया 180 पहले ही पहुंच गया, कहानी क्लोज, 2 1 2। अब अनसिमेट्रिक ले लो, एक ले लो 80 1 40, 80 और दूसरा 40, 8 4 12 120। इस केस के लिए तो वो डायरेक्ट ये जितना मतलब आएगा आंसर वो हो जाएगा कि उतना ही मिलेगा। हाँ बस, अब 3 है तो यहाँ 3 रहना चाहिए, चेक कर लें हम लोग, M1 से बना 40, इससे बना 80, क्रिस क्रॉस एंगल कितना है 120, ये 200 हो गया, ये बाय 160, ये देखो एक ये तो नहीं बनाएगा, 1 2 3 बराबर। तो आज के लेक्चर से आप नेट के लिए भी 1 नंबर 4 नंबर इंक्रीज कर सकते हो, मेंस में भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है बेटे, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, इसको जाकर दोबारा एक बार फिर से सब रिवाइज कर लीजिए, जहां जहां जो क्वेश्चन बताया दिया जाए उस चैप्टर को छोड़ने का नहीं। ठीक है।